हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वो ब्रह्मांड आखिर कैसे अस्तित्व में आया और हमारा ब्रह्मांड कैसे बनाया गया था और हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करते हैं कि आज हम जिस अनंत ब्रह्मांड को जानते हैं वह कैसे शुरू हुआ और इसका आगे चल के क्या होगा। ऐसे ही कई सारे सवाल जो साइंटिस्ट को और भी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। ब्रह्मांड के शुरू होने की कई सारी थ्योरीज दी गई है, लेकिन उन सभी थ्योरीज में एक ऐसी थ्योरी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन है जो ज्यादातर मैथमेटिक मॉडल पर आधारित है, जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे और कब अस्तित्व में आया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु परमाणु एक दूसरे के पास थे। मानो सारा ब्रह्मांड इस छोटे से बिंदु में मौजूद था और उस वक्त ये बिंदु अपार घनत्व वाला और अत्यंत ही गर्म था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था। यानी कि सब कुछ इस छोटे से बिंदु में रहा होगा और यहाँ पर भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता था और इस अवस्था में स्पेस और टाइम का कोई वजूद नहीं था। और उस परिस्थिति में किसी अज्ञात से उसे छोटे से बिंदु में महाविस्फोट हो गया और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बीता गया ब्रह्मांड का विस्तार होता गया और ब्रह्मांड ठंडा और कम घनत्व का हो गया। ब्रह्मांड के तापमान में भारी गिरावट और उसकी प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग के महाविस्फोट के बाद करीब 3,80,000 साल तक रही और इस 3,80,000 सालों को डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कहीं पर भी रोशनी नहीं थी और इसी प्लाज्मा अवस्था में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बनने लगे और इन दोनों के मिलने से ब्रह्मांड में सबसे पहला अणु पैदा हुआ जो हाइड्रोजन था। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलने लगे और उससे हीलियम के अणु बनने लगे और इससे ब्रह्मांड में तारे बनने लगे और ब्रह्मांड चमकीला हो गया और इसी तरह से डार्क टाइम खत्म हुआ। करीब 4 लाख वर्ष बाद ब्रह्मांड चमकने लगा। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में प्लैनेट्स और नेचुरल सैटेलाइट का निर्माण होना शुरू हो गया। करीब 8 अरब सालों तक ये निर्माण का सिलसिला चालू रहा। ये वही तारे हैं जो आप हर रात को आसमान में देखते हो, वो ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे ग्रेविटी के कारण आमने सामने आने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगे और अलग अलग आकार और साइज के ग्रुप फॉर्मेशन बने, जिसे हम आज गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। बिलियन से भी अधिक गैलेक्सी का निर्माण उस दौरान हुआ था और हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे थे और तारों के एकदम सेंटर में परमाणु विस्फोट की तरह बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। इन विस्फोट से नए नए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बन रहे थे और ऐसे ही लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सियों में एक ऐसी ही गैलेक्सी बनी जिसका नाम द मिल्की वे है। 4.5 अरब साल पहले इस गैलेक्सी में अरबों तारे मौजूद थे, तो कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था और हजारों सालों बाद ग्रेविटी के कारण ये डस्ट आपस में मिलने लगी और इसी परिस्थिति में बहुत सारे ग्रह उपग्रह बनने लगे। इनमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है और कुछ बचे हुए प्योर हाइड्रोजन एटमॉस आपस में मिलने लगे और एक नया तारा बना। इतने सारे हाइड्रोजन के पास आने से उस तारे का टेम्परेचर बढ़ गया और न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और हमें हमारे सौर मंडल का सूरज मिल चुका था। करीब 9 बिलियन साल बाद हमारा सूर्य बना। इसके साथ साथ अब कई गैसेस भी बनने लगी, जिसमें ऑक्सीजन और ओजोन भी शामिल था। जब ये तारा सूरज बना तब इसमें से एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इजेक्ट किया, जिसके चलते सोलर सिस्टम में बची बाकी सारी धूल बाहर गई और हमारे सोलर सिस्टम के 8 ग्रह और उनके उपग्रह बचे जो साइज में बड़े थे और हमारा सौर मंडल बिल्कुल वैसा दिखने लगा जैसे अभी दिख रहा है। और इन सभी ग्रहों में से एक ग्रह जीवन की शुरुआत शुरू हो गई, जिसमें धीरे धीरे अलग अलग गैसेस बनने लगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पानी बना और पानी में ही पहला जीव बना। धीरे धीरे ये जीव पानी से बाहर आया। इसी तरह से जीवन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।